आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। हेलो गाइस, दिस इज गायत्री एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं वडोदरा से पालनपुर। सो ना, हम लास्ट ईयर भी वडोदरा से जैसलमेर गए थे बाय रोड। तो इस साल भी न्यू ईयर के टाइम हम फिर से निकल गए हैं। तो हम पालनपुर जाएंगे, वहां से फिर हम जाने वाले हैं उदयपुर। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है, आगे कुछ फर्दर प्लानिंग पड़ेगा या फिर कुछ और डिसाइड करेंगे तो वो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी। तो अभी है हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे। तो भूख लगी यार, सुबह से निकले हमने कुछ खाया नहीं है, तो अभी कुछ खा लेते हैं। एक्सप्रेस हाईवे पे ही जो फूड कोर्ट होता है वहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सा लंच कर लिया और फिर हम निकल गए आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। 1:40 हो रही है, करीबन हमें 3 से 4 घंटे और ट्रैवल करना है। और हम लोग बीच में रुक के खाने भी बैठे थे क्योंकि बहुत भूख लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कहीं निकलो ना तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। और हम लोग अच्छा है, कहीं भूख लगती है तो रुक जाते हैं, खा लेते, फिर निकलते हैं, क्योंकि यही तो वेकेशन है। तो बस अब हम जा रहे हैं मेहसाना की ओर, राइट है ना। पेट्रोल नहीं है, स्पीड पे डलवा रहे हैं। तो बोला ही ना हो, हम लोग रुके तो वो लोग हंस रहे थे देख के। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल था ही नहीं, स्पीड वाला था। और आगे ये देख लीजिए, ये दूसरा पेट्रोल पंप। कोई नहीं, अभी थोड़ा आगे जाके डलवाएंगे और ऐसे काम चला लेते। मेरा पाटन का बस स्टैंड, अगर आप बस से आना चाहो तो भी आ सकते हो। वेलकम टू रानी की वाव। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपने गुजरात के पाटन में। और ये रही टिकट विंडो। यहाँ के चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 40 रुपीज पर पर्सन है। फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज है। और यहाँ पे टिकट लेके हमने एंट्री कर ली है। और ना, हम काफी लकी थे कि वहाँ पे जब हम गए तब वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रानी की वाव के बारे में बताया गया है। गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव न सिर्फ भारत की अद्भुत बावरियों में से एक है, बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसको एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। यहाँ के सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश आपको देखने को मिलेगा। 11वीं शताब्दी की इस बावरी को बनाने के लिए उस समय पे जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया था, उसे देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसको बनाने के लिए स्टोन ब्लॉक सिस्टम यूज किया गया है और सीमेंट और चूने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, इस बावरी में आपको अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी जिसे उस जमाने में बिना मशीनरी के बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित इस रानी की वाव में अधिकतर भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। और इतना ही नहीं, इस बावरी में 800 से भी अधिक अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। इस बावरी का निर्माण रानी उदयमती द्वारा किया गया था उनके पति की याद में, करीबन 900 साल पहले। 1890 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे खोजा गया और इसे रिकवर करने में करीबन 30 साल लग गए। और इस अद्भुत रानी की वाव को जून 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आगे जाने की मनाही है, यहाँ से आगे एंट्री ही नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे उस जमाने में 7 मंजिला इमारत किस तरीके से बनाई गई थी। यहाँ के बाद 2 लेवल है, उसके बाद कुआं आएगा, तो वहाँ पे एंट्री नहीं है। पिलर के टॉप पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अनुसार बनाए गए हैं। इस बावरी को बनाने के लिए कहीं पे भी किसी भी सीमेंट या फिर बाइंडिंग मटेरियल या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहाँ देखोगे कि स्टोन ब्लॉक सिस्टम यूज किया गया है या फिर 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए लकड़ी का ब्लॉक लगाया गया है। रानी की वाव 210 फीट से ज्यादा लंबी और 65 फीट चौड़ी है। और गहराई की बात करें तो ये 90 फीट गहरी है। इस बावरी में कुल 242 स्तंभ थे, जिसमें से 226 अभी भी स्थिर खड़े हैं। कई स्तंभ पूरी तरीके से बरकरार है और कई समय के साथ खो गए। आप ऐसा भी कह सकते हो ये दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसे सीधा नहीं उल्टा बनाया गया है। और यहाँ पे स्थित सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, अपसाइड डाउन स्टेयर्स यहाँ पे है। इस
बावरी को बनाने के मुख्य 3 कारण हैं, जिसमें से पहला है कि पानी की कमी होने के कारण पानी को इकट्ठा करके रखना, यानी कि वाटर स्टोरेज पर्पस के लिए। दूसरा, सती प्रथा को खत्म करना। और तीसरा, राजा की याद में ये बावरी बनाई गई। अगर आपके पास 100 रुपए की नोट है तो अभी उसे जेब से निकालिए और उस पे देखिए रानी की वाव। यह सिंबल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। रानी की वाव को आपने अंदर से तो देख लिया, अब चलिए इसे ऊपर से भी देख लीजिए, बाहर से कैसी दिखती है, कितनी अद्भुत है। मिट्टू बोलो, मिट्टू मिट्टू। भाग गए। अब लटक रहे हैं और इसीलिए फेंसिंग बनाई गई है। वो सिक्योरिटी वाले भैया अब उतार रहे सबको नीचे। तो फेंसिंग तो पहले से नहीं रही होगी, बाद में ही बनवाई गई होगी।